नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 4th of December द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक, पावर ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब होता है जैसे फॉरगिवनेस। इसका मतलब होता है फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा का जो पावर होता है, जो क्षमा करते हैं उसके जो पावर है, उसी के बारे में इसमें डिस्कशन है। पार्डन मतलब होता है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा के सेंस में आता है। पावर मतलब शक्ति क्या है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पे बात कही जा रही है पॉलिटिकल। इस वर्ड का मतलब होता है राजनीतिक, सियासी बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस, इसका मतलब इंटरवेंशन होता है। इंटरफेरेंस मतलब बोलेंगे इंटरवेंशन। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है मतलब इंटरवेंशन है, इसके बारे में बात कही जा रही है। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी बोलेंगे। कैन, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कैन करप्ट, मतलब भ्रष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है द वर्किंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो क्रिमिनल न्याय वाला जो सिस्टम है उसको खराब कर सकता है। कहीं भी अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाए, पॉलिटिकल इंटरप्शन हो जाए या इंटरवेंशन हो जाए बोल सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे दखल अंदाजी। ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में, यानी जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में यानी लास्ट में सी ई, इसको याद रखेंगे, सी ई, नेस, टी वाई, टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, इज़म, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसी के साथ साथ इसको भी याद रखेंगे, किसी भी वर्ड में ओ यू एस, किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस, आई वी ई, फुल, ए एल, बल या एबल लग जाए, लेस लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस मतलब होता है इंटरवेंशन, जिसका मतलब दखल अंदाजी या हस्तक्षेप बोलेंगे। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक यानी सियासी बोल सकते हैं, ये एजेक्टिव है, एल वाला वर्ड, ये नाउन है। ये कैन मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। एक्टिव सेंटेंस में हमेशा मॉडल्स के साथ वी वन अटैच करते हैं, और पैसिव में मॉडल्स के साथ हमेशा बी के साथ वी थ्री अटैच करते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यानी कहीं भी पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप हो जाता है, दखल अंदाजी हो जाता है। कैन मतलब सकता है, करप्ट कर सकता है, भ्रष्ट कर सकता है, मतलब खराब कर सकता है। द वर्किंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को खराब कर सकता है। जस्टिस नाउन है, क्रिमिनल एडजेक्टिव है। तो इसी के बारे में डिस्कशन है। कहीं भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसमें पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन हो जाना, उस सिस्टम को खराब करने की बात है। ये यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि नियम तो सबके लिए सेम होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा नाउन में कभी भी आपको एल वाई लगा दिखे तो उसको मानेंगे एडजेक्टिव। कभी भी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो हो जाता है एडवर्ब। और कभी भी वर्ब में एल वाई लग जाए तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। अगर कभी सिंगल वर्ड यानी आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आ जाए तो वो नाउन हो जाता है। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये नाउन होगा और बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी आप बीच से भी देखेंगे,
जैसे प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उसके ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो इसको याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा। ये वाला एजेक्टिव, कभी भी एजेक्टिव से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो एजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अटैच करेंगे, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आप बनाते हैं, या फिर एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। यहाँ से समझेंगे। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट, वैसे तो यूएस कहीं भी लगा होता है, जो संघ वाले कंट्री है, यूनियन जहाँ लगा होता है, यूनियन से बना यानी बहुत सारे मिलकर बनने वाले को हमेशा, जैसे यूएस है तो इसमें आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे नाम दिया हुआ है यूएस प्रेसिडेंट। आउटगोइंग मतलब बाहर जाने वाले। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, आप सभी को पता होगा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट। इससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो जो बाइडेन थे। मतलब अभी वहाँ पे चुनाव हुआ है, तो इस प्रकार से कब तक कार्यकाल है, जब तक उनका कार्यकाल होगा उस समय तक वही कहलाएंगे। उसके बाद जब उनको पदभार मिल जाएगा तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, तो इसके बारे में आप सर्च करेंगे, बट वहाँ पे इलेक्शन जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इससे पहले वाले थे ये जो बाइडेन। तो आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट, जो बाहर जाने वाले यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ये सब्जेक्ट है। हैज़ साइंड, उन्होंने साइन किया है। जब भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के साथ जब भी वी थ्री अटैच करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सिंगुलर है, एक नाम है, तो हैज़ आ गया, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। आई और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। आई का अपना एक कॉन्सेप्ट है, यानी सीधे याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हमेशा हैज़ यानी सिंगुलर, और आई के साथ और प्लूरल के साथ हैव या हैज़ में हैव जोड़ेंगे, और यहाँ पे सिंगुलर हैज़ होगा। तो जो बाइडेन हैज़ ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने साइन किया है अ प्रेसिडेंशियल पार्डन। पार्डन नाउन है। अब देखेंगे, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो ये नाउन है। पार्डन मतलब होता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस जिसको बोलते हैं क्षमा। प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति वाला होता है उसको बोलेंगे। जब प्रेसिडेंशियल यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो वर्ड है वो एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, तो इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है जैसे सभापति का जो पार्डन है फॉर हिज सन हंटर, उनके सन, उनका जो बेटा है हंटर, उनकी उसके लिए जो क्षमा है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो उन्होंने साइन किया है प्रेसिडेंशियल पार्डन फॉर हिज सन हंटर फॉर एनी फेडरल क्राइम्स, कोई भी फेडरल क्राइम्स करे उसके लिए। यहाँ पे एक वर्ड मिला फेडरल, फेडरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्राइम्स नाउन है। वैसे फेडरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ पूरी तरह से संघीय है, या यूनिफाइड या ज्वाइंट होता है। फेडरल मतलब ज्वाइंट बोल सकते हैं। ज्वाइंट ये एडजेक्टिव है कि कोई भी फेडरल क्राइम्स उसके लिए, दैट ही कमिटेड, जो उसने कमिट किया, क्राइम को करना कमिटेड होता है। मे हैव, या फिर उसने किया है, मे हैव कमिटेड या कर चुका है, कर सकता है। टेकन पार्ट इन बिटवीन, जो कि हुए हैं किसके बीच में, जनवरी 1 2014 एंड December 1 2024, इसके बीच में 2024, 2000, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर, 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर, इसके बीच में। बिटवीन हमेशा एंड को जोड़ेगा। बिटवीन का मतलब हमेशा दो के लिए आता है, बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आएगा। लाइन को फिर से समझेंगे, बाहर जाते हुए यूएस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है। जो बाइडेन हैज साइंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने साइन किया है
अ प्रेसिडेंशियल पार्डन, एक क्षमा फॉर हिज सन हंटर, उनके बेटे का नाम है हंटर, फॉर एनी फेडरल क्राइम्स, कोई भी ज्वाइंट क्राइम होता है, दैट ही कमिटेड, जो जो उसने कमिट किया, या मे हैव कमिटेड, या कर सकता है, और टेकन पार्ट, जो चीज़ें हुई हैं इसके बीच में, तो उसके लिए डील साइन हुई है वहाँ पे, एक प्रेसिडेंशियल पावर साइन हुआ कि जाते जाते उन्होंने ऐसा किया। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। द यंगर बाइडेन मतलब कि उनका बेटा हंटर बाइडेन की बात हो रही है, वॉज कन्विक्टेड, वॉज के साथ V3 आ गई, तो ऐसे तो सब्जेक्ट के साथ V2 आता है तो सिंपल पास्ट टेंस है, और वॉज या वर के साथ V3 आ गई तो ये पास्ट मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है, मतलब उनको सजा दी गई। कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी करार देना। अर्लियर दिस ईयर, यंगर बाइडेन मतलब जो बाइडेन का जो बेटा है उनको यंगर बाइडेन कहा जा रहा है, इनको दोषी करार दिया गया। कन्विक्टेड मतलब होता है जैसे डिक्लेयर्ड गिल्टी, जिसको दोषी ठहराना, इसका मतलब होता है डिक्लेयर्ड। कन्विक्टेड वर्ड लिख लेंगे, डिक्लेयर्ड गिल्टी, दोषी करार देना। अर्लियर दिस ईयर, इस साल पहले, ऑन फेडरल गन, मतलब फेडरल मतलब होता है ज्वाइंटली गन और ड्रग चार्जेस में, एंड प्लेस्ड गिल्टी टू टैक्स चार्जेस इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में टैक्स के चार्जेस में भी इनको दोषी करार दिया गया। पिछले मतलब अर्लियर दिस ईयर की बात है, इसी साल स्टार्टिंग में, तो उनको कन्विक्ट करा दिया गया। जो यंगर बाइडेन वॉज कन्विक्टेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, इसका मतलब उस व्यक्ति को करार दिया गया। ये बात कही जा रही है, इस सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि यंगर बाइडेन वॉज कन्विक्टेड अर्लियर दिस ईयर, यंगर बाइडेन को सजा दी गई, डिक्लेयर्ड गिल्टी किया गया ऑन फेडरल गन एंड ड्रग चार्जेस में, इन सारी चीज़ों में, ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। तो जो भी बातें आपको समझ में आ गई, तो इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। कभी भी सेंटेंसेस को रीड करने का तरीका है कि बड़ी बड़ी लाइनों को ब्रेक करें और उसी प्रकार से पढ़ें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब प्लीडेड मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आया प्लीडेड मतलब बैक करना, इम्प्लोर करना बोलते हैं। एड्रेसिंग द, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, यानी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। जब भी कोई सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो, या तो जेरंड होगा या तो पार्टिसिपल, यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस। जेरंड तभी हो सकता है जब बगल में वर्ब लगा हो, वर्ब तो है ही नहीं, तो ये वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, ऐसा करते हुए, इसको एक्टिव में मानते हैं। एड्रेसिंग द केसेस अगेंस्ट हिज सन, अपने सन के खिलाफ, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब खिलाफ या विरुद्ध होता है, उनके अगेंस्ट में एड्रेस करते हुए मिस्टर बाइडेन सेट, उन्होंने कहा, दैट अनलेस देयर वर एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस, जब तक एक वर्स्ट कंडीशन ना हो जाए। एग्रेवेट मतलब होता है जैसे मेकिंग सिचुएशन वर्स्ट, मेकिंग सिचुएशन वर्स्ट। अनलेस अनटिल के साथ आप ध्यान देंगे, ये तो कंडीशन को भी फॉलो करता है बट पास्ट में भी यूज होता है। अनलेस अनटिल हमेशा नेगेटिव सेंस को बताएगा, इसके साथ नॉट आप नहीं लगाएंगे। तो अग्रावेट, और भी सारे वर्ड है। अग्रावेट मतलब एनॉय करना भी होता है, किसी चीज को और भी इरिटेट करना भी बोलेंगे। तो मिस्टर बाइडेन सेड दैट अनलेस देयर वर्ड, देयर के साथ खुद वर्ब नहीं लगाते, वो आगे जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस है, एग्रेवेटिंग ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन के पहले ये आईएनजी वाला आया, जब भी नाउन के पहले आईएनजी यूज करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और वैसे तो यहाँ देखें, देयर वर एग्रेवेटिंग सर्कम, यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है, ये कंटिन्यूअस पे नहीं है। देयर वर एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस, और भी इरिटेटिंग या सिचुएशन ना हो जाए तो पीपल आर ऑल्सो ऑलमोस्ट नेवर ब्रॉट टू ट्रायल ऑन felony चार्जेस, तो लोगों को नहीं बुलाया जाता है ट्रायल के लिए। ट्रायल मतलब कोर्ट में लाना,
ब्रॉट टू ट्रायल का मतलब होता है टू मेक, टू मेड टू अपीयर इन द कोर्ट। ब्रॉट टू ट्रायल मतलब होगा कि कोर्ट में लाने को बोलते हैं, ये फ्रेज है। फिलौनी चार्जेस, फिलौनी मतलब होता फेलनी। इस वर्ड का मतलब होता है, फेलनी मतलब होता है क्राइम, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे सीरियस क्राइम को बोलेंगे। ये भी वर्ड काफी अच्छा है, सीरियस क्राइम, इसको बोलते हैं फेलनी। पीपल आर ऑलमोस्ट नेवर, मतलब लाइन को समझेंगे। मिस्टर बाइडेन सेड, उन्होंने कहा, अनलेस देयर वर अग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस, जब तक बहुत ही खराब सिचुएशन ना हो जाए, पीपल आर ऑलमोस्ट नेवर ब्रॉट, उनको नहीं लाए जाते हैं टू ट्रायल ऑन फिलोनी चार्जेस। फिलोनी चार्जेस मतलब हुआ सीरियस चार्जेस के लिए, सोनली फॉर हाउ दे फिल्ड आउट, कि कैसे उन्होंने फिल पूरा किया गन फॉर्म, कि उन्होंने गन फॉर्म को कैसे फिल किया। सोनली मतलब अकेला है, ये वर्ड एडवर्ब है, ये वर्ड एडवर्ब है, इसको याद रखेंगे। सोनली मतलब होता है, जैसे ओनली के सेंस में आएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये खराब सिचुएशन हुआ तो पीपल कैसे लाए जाते हैं ट्रायल कोर्ट के लिए, कोई भी चार्ज के लिए, फॉर हाउ दे फिल्ड आउट अ गन फॉर्म। ही ऑल्सो नोटेड, उन्होंने नोट किया, रिगार्डिंग द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स, जानते हैं जो लोग पे करते हैं, और इवेजन, इवेजन मतलब अवॉइडेंस को बोलते हैं, कोई चीज़ को अवॉइड करना, ये भी नाउन है, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना। एलिगेशन जो लगाए जाते हैं, मतलब जो एलिगेशन मतलब होता है इंडाइटमेंट, एलिगेशन मतलब होता है इंडाइटमेंट, जिसके लिए एक वर्ड आता है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन और इंडाइटमेंट, इन दोनों का मतलब आरोप होता है। ही ऑल्सो नोटेड रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड संबंधित चीज़ें, इवेजन मतलब एविडेंस करना, जो टैक्स को अवॉइड करने का सेंस है, टैक्स छुपाना, नहीं देना। जो एलिगेशन, एलिगेशंस जो आरोप लगाए जाते हैं, दैट लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो लेट पेमेंट होता है ओइंग टू सीरियस एडिक्शन, ये चीज़ें सीरियस एडिक्शन होती है, विद सब्सिक्वेंट फुल पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस, जो सब्सिक्वेंट होता है फुल पेमेंट का, जो सारे टैक्सेस पे किए जाते हैं लास्ट में। यहाँ पे एक वर्ड मिला सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग, उसके बाद में जो पूरे टैक्स पे किए जाते हैं। इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज वर टिपिकली गिवन नन क्रिमिनल रेजोल्यूशंस, ये दिए गए थे नन क्रिमिनल रेजोल्यूशन, जो पेनल्टीज हैं, इंटरेस्ट है, उसके बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नन क्रिमिनल रेजोल्यूशंस के रूप में आने वाली चीज़ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब होता है कोई चीज़ का डिसीजन बोल सकते हैं, कि लाइन को समझेंगे। ही ऑल्सो नोटेड रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, जो टैक्स छुपाते हैं, अवॉइड करते हैं। एलिगेशन जो लगाए जाते हैं लेट पेमेंट का ऑफ टैक्सेस ओइंग टू, के कारण सीरियस एडिक्शंस हो जाते हैं, विद सब्सिक्वेंट, इसके परिणाम में फुल टैक्स, फुल पेमेंट ऑफ टैक्सेस होते हैं, इंटरेस्ट और पेनल्टीज जो टिपिकली गिवन दिए जाते हैं नॉन क्रिमिनल रेजोल्यूशंस के तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिपिकली यहाँ पे एक वर्ड मिला, वो भी एडवर्ब है। टिपिकली ये जो वर्ड मिला, ये भी यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होगा यूजुअली के सेंस में बोल सकते हैं, या फिर आम तौर पर, ये यहाँ पे इसका मीनिंग निकालेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। येट यहाँ पे एडवर्सेटिव चीज़ों को बताता है। येट का दो सेंस है, फिर भी और अभी तक, यहाँ पे फिर भी का सेंस है। इट वॉज क्लियर दैट, ये क्लियर थी ये बातें, ये वॉज वी टू फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में वॉज वर्क के मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो बी का फर्स्ट फॉर्म होता है एम और आर, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म लगाते हैं बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म इज होता है। तो जब भी सेंटेंस में वॉज वर एडजेक्टिव या नाउन के साथ जुड़े तो खुद मेन वर्ब है। जब वॉज या वर मेन वर्ब होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ पे मेन वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म में है।
इट वॉज क्लियर दैट हंटर वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली। ये क्लियर थी कि फिर भी, मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं उनको बाद में पेनल्टी के रूप में दी जाती है, फिर भी ये क्लियर बात है कि जो व्यक्ति हंटर है इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। सारी गलतियां इनसे हुई हैं फिर भी डिफरेंट तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं, ट्रीट किए गए। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। ऑन दी वन हैंड देयर हैव बिन लेजिटिमेट क्वेश्चंस, कुछ लॉफुल वाले क्वेश्चन हैं, लीगल बोल सकते हैं, लीगल सवाल हैं रेस्ट खड़े हुए हैं अबाउट द नेचर ऑफ द पार्डन, कि पार्डन का क्या नेचर है, मतलब क्षमा करने का क्या नेचर है, फुल अनकंडीशनल, दैट गोज वेल बियॉन्ड द गन एंड टैक्स चार्जेस। ये चीज़ें उनसे भी आगे है जो टैक्स चार्जेस की बात करते हैं मोस्ट लाइकली। संभवतः बात यह है द वेगनेस, जो वेगनेस मतलब बोल सकते हैं नाउन है जिसका मतलब बोलेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनक्लियर, अस्पष्टता को बोलेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनक्लियर, मतलब स्पष्टता को बोलेंगे वेगनेस जो है मोस्ट लाइकली। संभवतः बात ये है कि जो वेगनेस बातें कही जा रही है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ भेदभाव है, यानी डिफ्रेंशिएट किए जा रहे हैं लोग, कि अगर लीडर का बेटा है तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी और दूसरे होंगे तो उनके साथ ऐसा इम्पोज किया जाएगा। तो ये इस आर्टिकल में मेन मुद्दा है, यानी यहाँ पे ऑथर इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसका जो इस आर्टिकल का जो टोन होगा वो क्रिटिसिज्म वाला है, क्रिटिसाइज वाले टोन में आएगा। तो वेगनेस, वेगनेस को बोल सकते हैं अस्पष्टता जो इसकी है ऑफ द लैंग्वेज इज डेलिबरेट टू अलाउ, ये जानबूझ के अलाउ किया जाने वाला है हंटर बाइडेन टू इवेड प्रोसिक्यूशंस, ताकि प्रोसिक्यूशन को इवेड करे। इवेड मतलब होता है कोई चीज़ को इग्नोर करने का सेंस है। इवेड मतलब होगा जैसे अवॉइड करना या एस्केप होना, या फिर एस्केप होना, बच जाने को बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा से दैट इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो आने वाला ट्रम्प की जो सरकार है, माइट सीक, मतलब वो खोज सकते हैं फोइस्ट अपॉन हिम, उन पे फोइस्ट अपॉन कर सकते हैं, मतलब इम्पोज कर सकते हैं। ये चांसेस है। इसी वजह से वो जाते जाते सारे चीज़ों को ख़त्म करके जाना चाहते हैं। इसी के बारे में आर्टिकल है यहाँ पे कि इनकमिंग जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो शासन है, माइट मतलब पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी में लगाते हैं, सीक मतलब खोज सकते हैं फॉइस्ट अपॉन हिम, ताकि उन पे फॉइस्ट अपॉन हो। फॉइस्ट मतलब इम्पोज करना, थोपना, लादना, मतलब किसी चीज़ पे फोर्स करना एक्सेप्टेंस के लिए उसको बोलेंगे। आई होप आपने ये सारी बातें सीख ली होगी, समझ ली होगी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। पॉसिबली रिलेटेड टू चार्जेस ऑफ अनलॉफुल लॉबिंग, जो अनलॉफुल लॉबी लगाई जाती है, लॉबी मतलब पहुंच वाली चीज़ों को बोलते हैं। पॉसिबली मतलब परहैप्स को बोलते हैं, शायद ये एडवर्ब है। रिलेटेड टू, रिलेट के साथ हमेशा टू लगाते हैं। चार्जेस ऑफ अनलॉफुल, अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब इलीगल बोल सकते हैं। अनलॉफुल मतलब होता है इलीगल, अवैध, इलीगल। करप्शन रिलेटेड टू पेमेंट्स एंड सिमिलर क्राइम्स, जो सिमिलर क्राइम्स होते हैं लिंक्ड के साथ टू लगाते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन, जो लिंक्ड होते हैं हिज फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज से। इंडीड मतलब सचमुच, ये भी एडवर्ब है। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलरेडी बिन इम्पीच्ड, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस चीज़ से इम्पीच्ड हो चुके हैं। इम्पीच्ड मतलब होता है जैसे इसके बारे में एक्यूज करना, यानी चार्ज लगाना, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब होता है चार्ज करना या फिर एक्यूज करना। इम्पीच मतलब एक्यूज बोलेंगे, किसी को दोष लगाना, मतलब ये सचमुच डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी लगा हो, सो फार लगा हो, अप टू नाउ लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। ये हैज़ बीन के साथ V3 आ गई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पीच्ड, ये पहले ही आरोपित हो चुके हैं इन कांग्रेस फॉर अटेम्प्टिंग टू प्रेशर,
अटेम्प्ट करने के लिए, प्रेशर के लिए। फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन उसकी आईएनजी फॉर्म लगी है, मतलब जेरेंट है। फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन, मतलब पॉलिटिकल गेन के वास्ते, फायदा होने के वास्ते, द यूक्रेन प्रेसिडेंट इनटू कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, यूक्रेन प्रेसिडेंट इनटू कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हंटर बाइडेन। मतलब यहाँ पे है, बात की जाए कि इनके इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट करने की बात है, कि पहले ये चीज़ें पॉलिटिकल फ़ायदे से चीज़ें हो रही हैं, इनके बहुत सारे बिजनेसेस अलग अलग जगहों पे, उसी के बारे में बात थी। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स, जो क्षमा होता है यूएस प्रेसिडेंशियल का, हार्डली अनकॉमन, ये बड़े मुश्किल से अनकॉमन है। हार्डली अनकॉमन, बड़े मुश्किल से अनकॉमन है, हार्डली मतलब बड़े मुश्किल से होता है। विद इवन मिस्टर ट्रम्प हैंडलिंग आउट 143 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म में उन्होंने किया, इंक्लूडिंग टू रिपब्लिकन पार्टी लॉबिंग स्टीव बैनन। इनका लॉबिंग करना मतलब कि अपना जान पहचान बताने को बोलते हैं। लॉबिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं भी अपने जान पहचान को बोलने को। तो लॉबिस्ट यहाँ पे वर्ड है। लॉबिस्ट मतलब पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट, जो लेजिस्लेचर से आता है। लॉबिस्ट मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो किसी समूह या व्यक्ति की तरफ से लॉबिंग करता हो। लॉबिंग का मतलब किसी कानून या सरकारी निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करना, उसको लॉबिंग बोलते हैं। द फादर ऑफ मिस्टर ट्रम्प सन इन लॉ, इनके जो फादर हैं, चार्ल्स Kushner, and controversial features such as Maricopa County Sheriff Joe Arpaio, former National Security Advisor Michael Flynn, and former George W. Bush। मतलब ये चीज़ें बताई जा रही कि जो ये बातें क्या है, हार्डली अनकॉमन है, मतलब बड़े मुश्किल से अनकॉमन है, मतलब ये चीज़ें चलती आ रही हैं विद प्रेस्ट। चाहे बात कर ले ट्रम्प की, विद मिस्टर ट्रम्प हैंडलिंग 143 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म में, उन्होंने इतना हैंडल किया था, इंक्लूडिंग रिपब्लिकन पार्टी लॉबिंग, लॉबीइस्ट स्टीव बैनन एंड फादर ऑफ ट्रम्प सन इन लॉ चार्ल्स, इनका नाम है। सभी व्यक्ति पहले ही ऑलरेडी ये चीज़ें वहाँ पे हैं। सब क्या है, लिबी, मतलब ये चीज़ें वहाँ पे हार्डली अनकॉमन है, चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ऐसा बताई जा रही है कि हार्डली अनकॉमन है। यहाँ से देखेंगे, प्रेसिडेंशियल पार्डन्स, जो प्रेसिडेंशियल का जो क्षमा होता है टू फैमिली मेंबर्स आर नॉट अनप्रेसिडेंटेड ईदर। ठीक है, यहाँ बात की जा रही प्रेसिडेंशियल का जो क्षमा करना होता है फैमिली मेंबर्स को, आर नॉट अनप्रेसिडेंटेड, मतलब होता है इससे पहले कभी नहीं हुआ। नॉट अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये चीजें हुई, इससे पहले भी हुई है, ये कहना चाह रहे ऑथर। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर डन बिफोर, ऐसा कभी नहीं हुआ। नॉट लग गया मतलब ऐसा होता था। बिल क्लिंटन पार्डनिंग हिज हाफ ब्रदर रॉजर कन्विक्टेड ऑन ड्रग रिलेटेड चार्जेस में थे, उन्होंने उनको माफ करवाया था। येट फिर भी लार्जर क्वेश्चन दैट मिस्टर बाइडेंस लेटेस्ट पार्डन बेक्स इज वेदर जस्टिस कैन बी सर्व फेयरली। यहाँ पे ये डिमांड करता है कि जस्टिस को सर्व फेयरली तरीके से किया जा सकता है, जो भी न्याय है सबके लिए सेम होना चाहिए, फेयरली तरीके से। इन पॉलिटिकल इकोसिस्टम ऑफ बीटर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब होता है सेपरेशन वाली चीज़ें जो होती हैं, उन सब चीज़ों में सिमिलर, मतलब एक जस्टिस होना चाहिए फेयरली तरीके से। द काइंड दैट इज प्रेजेंटली फाउंड, जो चीज़ें अभी फाउंड की गई हैं इन यूएस, यूएस में, द यूएस यहाँ पे है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल की बात थी तो इसलिए द आने लगा था। मतलब उससे पहले लाइन आपने देखी होगी, व्हेन मिस्टर बाइडेन सेड, उन्होंने जब कहा, दैट ही बिलीव्ड, दैट वो मानते थे रॉ पॉलिटिक्स हैज इन्फेक्टेड हिज प्रोसेस, उनके दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को, ये जो पॉलिटिक्स है, रॉ पॉलिटिक्स वो इन्फेक्ट किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी।
इट वॉज अ रिफ्लेक्शन अपॉन इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। एक तरह से रिफ्लेक्शन ये दिखा कि ये वेपनाइजेशन ऑफ लॉ है, इन लॉ इन्फोर्समेंट का है, कि इसको हथियार बनाने के सेंस में बात कही जा रही है, कि ऐसा ऐसी बातें कही जा रही है कि इट वाज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन मतलब होता है कोई चीज़ थिंकिंग के सेंस में बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से मिरर के सेंस में है, कोई चीज़ प्रतिबिंब होना, उसको बोलेंगे। वेपनाइजेशन की बात हो रही है कि ये एक तरह से वेपनाइजेशन है। वेपनाइजेशन का मतलब होता है जैसे एक तरह से शस्त्रीकरण कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग सुटेबल फॉर यूज ऑफ वेपन, जो अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें कर ले इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का, टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स, अपने पॉलिटिकल पॉइंट को बढ़ाने के लिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है बातें। आयरोनिकली ये एक वर्ब है जिसका मतलब इन एन आयरोनिक मैनर, जिसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से विडंबना से बोल सकते हैं, व्यंग तरीके से, ताने के तौर पे। आयरोनिकली मतलब होता है जैसे ताने मारने के तौर पे, या फिर विडंबना से, ये एडवर्ब है। और चार्ज दैट मिस्टर ट्रम्प लेवल्स अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर बाइडेन, उनके उनके अंदर, वाइल देर इज नो रीजन टू एज्यूम, कोई रीजन नहीं एज्यूम करना, दैट प्रेसिडेंट्स विल नॉट कंटिन्यू टू इशू पार्डन्स, कि मतलब कोई ऐसा रीजन नहीं कि प्रेसिडेंट, जबकि देर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं एज्यूम करना। एज्यूम मतलब इस बात को मानना भी बोल सकते हैं, शुरू करना भी बोल सकते हैं, कोई रीजन नहीं है इस चीज को एज्यूम करना, ये बात कही जा रही है। एज्यूम मतलब कोई चीज को सपोज करना, मानना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कि प्रेसिडेंट्स विल नॉट कंटिन्यू टू इशू पार्डन्स, कि प्रेसिडेंट्स इशू नहीं करेंगे पार्डन, क्षमा, टू देयर एलाइज, अपने मित्रगण को, लीडर्स ऑन बोथ साइड ऑफ, यहाँ बात की जा रही है बोथ साइड ऑफ आयल। आयल मतलब होता है जैसे पैसेज या कॉरिडोर, जैसे दो जगहों के बीच में थोड़ा सा जगह बच जाती है, जैसे आप बस में ट्रैवल करते होंगे, ट्रेन में या कहीं भी, तो जैसे रूम में ही एक तरफ से बेड लगा दिया, इधर से बेड लगा दिया, तो बीच का जो स्पेस होता है उसको आयल बोलते हैं। इधर ये वाला है, इसका मतलब होता है बीच की जगह या पैसेज कॉरिडोर को बोलते हैं, कि लीडर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एल वुड डू वेल, ताकि अच्छा करें, टू शो रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोक सके। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। फ्रॉम करप्टिंग द वर्किंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम, ताकि ये जो सिस्टम करप्ट हो रहा है उसको रोकने के सेंस में, लाइन को समझेंगे। वाइल, जबकि ये विरोधाभास है, यहाँ से सेंटेंस का कनेक्टर है ये, यानी ये सेंटेंस को जोड़ने वाली लाइन है, यहाँ से अपोजिट बातें कही जाएंगी। देर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं है। देर के साथ इज भी लगता है, आर भी लगता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। आगे सिंगुलर की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब, आगे प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल वर्ब। कोई रीजन नहीं है एज्यूम करना, मतलब मानना या एक्सेप्ट करना, दैट प्रेसिडेंट्स विल नॉट कंटिन्यू टू इशू पार्डन्स, कि प्रेसिडेंट अपने इशू नहीं करेंगे, क्षमा करना, टू देयर एलाइज को, लीडर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एल, मतलब जो दोनों साइड की जो बीच की जगह है, वुड डू वेल, अच्छा करे, टू शो रेस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल, ताकि प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सके, फ्रॉम करप्टिंग द वर्किंग ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जो पूरी तरह से करप्ट हो रहा है उसी के बारे में बात थी ये। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या बातें थी इस आर्टिकल में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनके बेटे हंटर बाइडेन को दिए गए राष्ट्रपति क्षमादान पर डिस्कशन हुआ। इसमें इसमें ये बातें कही गई, जो 2014 से 2024 के बीच संघीय अपराध को कवर करता है। इस क्षमादान को संभावित रूप से ट्रम्प प्रशासन के बीच नए आरोप से बचाव के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ये न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर नैतिक प्रश्न उठाता है, विशेष रूप से अमेरिका के ध्रुवीकृत, यानी जो पोलराइजेशन है, अमेरिका खुद ही बटा हुआ है राजनीतिक स्थिति में। इस आर्टिकल में बाइडेन की कार्रवाई की तुलना पिछले राष्ट्रपति क्षमादानों से हुआ, यानी किया गया, और इस बात को भी बताया गया कि परिवार के सदस्यों को क्षमा देना असामान्य नहीं है। हालांकि
राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और न्याय प्रणाली को भ्रष्ट करने से या भ्रष्ट होने से बचाने के लिए नेताओं को संयम बरतने और कानूनी मतलब कानून प्रवर्तन की निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस आर्टिकल में, कि आप कुछ भी कीजिए बट न्याय चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसके बारे में बातें हुई थी। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर यू विल हैव ग्रेट ग्रेट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, द रियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। At the same time, you will learn new concept like which word is noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, fixed preposition, new words collection. These all things will help you grow. So if you read everyday English newspaper, your English level will be up to the mark. So I suggest everyone read everyday English newspaper. You should try. If you try every day, after some time, after some months, after some days, your English level will be up to the mark. So if you do so, your English will be very fantastic. So I suggest everyone always read English newspaper and always connect grammars, the rules of grammar in the lines of English newspaper. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching.